अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद बेतला। ईद का खुसूसी शो है, आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद का तोहफा आपके लिए लेकर आए हैं। अर्तुगरुल गाजी की कास्ट आज मेरे साथ मौजूद है। अर्तुगरुल गाजी की डबिंग कास्ट है एसएच मेरे साथ मौजूद है। मैंने कहा आप ज्यादा खुश ना हो जाए, आपको जरा बता दिया जाए कि ये डबिंग कास्ट है, लेकिन इनका काम जितना शानदार है और जितना अमेजिंगली इन्होंने परफॉर्म किया है, ये शायद जो असल आर्टिस्ट थे अर्तुगरुल गाजी के वो भी नहीं परफॉर्म कर सके थे। देखिए, दुनिया भर में डबिंग की एक खास अहमियत है, इसको एक इंडस्ट्री के तौर पर लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। इसको इंडस्ट्री नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता, समझा नहीं जाता। लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट का कमाल है, ये इन्हीं का क्रेडिट है कि इनकी आवाज की वजह से, इनकी डबिंग की वजह से, इनके वॉइस ओवर की वजह से अर्तुगरुल गाजी जो कि इतना मशहूर और मारूफ ड्रामा नहीं था, वो ज्यादा मकबूल हो गया। तो ये क्रेडिट इनका है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट का है, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मैं तारुफ करवाता हूँ, थोड़ी ज्यादा संजीदा बातें हो गई हैं। हमारे साथ अर्तुगरुल गाजी मौजूद है। इनका असल नाम इंतजामुल हक है और ये प्रोड्यूसर भी हैं, रेडियो भी करते हैं। इसके अलावा मेरे साथ रबिया किरण है, जिन्होंने हलीमा सुल्तान को आवाज दी है, और इसके अलावा नौयान जो सबसे मशहूर विलन है अर्तुगरुल गाजी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम असल में अजनबी है और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके अलावा खुरम जमशेद साहब जो रूहे रवां हैं इस सारे प्रोजेक्ट के और कामयाबी के सेहरा बाकी टीम के अलावा इनके सर पर भी जाता है, बिल्कुल, चूंकि इन्होंने ही सारा ये प्रोडक्शन भी की है इसकी और डायरेक्ट भी किया और बहुत जबरदस्त काम किया है। डबिंग डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के भी और अदरवाइज भी डबिंग इंडस्ट्री में बड़ा नाम है, खुद सिंगर भी हैं और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एहतसाम, आपसे मैं शुरू कर लेता हूं। बताइए, ईद का शो है, कैसी गुजर रही है ईद, कैसे मना रहे हैं? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। ईद मुबारक पहले तो तमाम देखने वालों को। और ईद इस दफ़ा थोड़ी सी डिफरेंट है। हम सब ये जानते हैं कि लास्ट ईयर भी और इस बार भी जो कोरोना की वजह से एक्टिविटीज़ होती हैं ईद की एक फेस्टिवल के तौर पे हम इसे जिस तरह से मनाते हैं उस तरह से तो नहीं है, लेकिन बहरहाल खुशियाँ ज़रूर हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ेदारों के लिए तोहफ़ा होता है, तो उससे तो किसी सूरत इनकार नहीं है। हाँ, समाजी तौर पर, सकाफती तौर पर कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर हो गई हैं, तो उसी के दरमियान ईद गुजर रही। जबरदस्त। रबिया, आप घर में कुछ बनाकर भी आई हैं या आपने कहा कि शो ज्यादा अहम है? अच्छा, चूंकि हम सुबह ही घर में तैयारी और ये तमाम मीठा वगैरह तैयार करना, तो उसमें डेफिनेटली कबाब और शीर कोरमा और किचन में बाकी तमाम लवाजमात तैयार हो चुकी हैं। और आज के दिन की बदौलत मैं तमाम लोगों को ईद मुबारक भी कहना चाहती हूँ। ईद जैसे एहतसाम ने कहा कि मुख्तलिफ है, लेकिन हम चूँकि न्यूज़ मीडिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं और हम आर्टिस्ट हैं, हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमारे एंड पर ऐसा नहीं है कि तमाम जो हमारे ये काम है या जिम्मेदारियां हैं उनको स्टॉप लग गया है। हम SOPs के साथ अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जबरदस्त। और अजनबी साहब, आप ईद के दिन भी अजनबी रहते हैं? मैं शाहिद भाई जाना पहचाना अजनबी कहता हूँ हमेशा अपने आप को, और आपको और देखने वालों को ईद मुबारक। एक छोटा सा मैं शिकवा करना चाहूंगा शाहिद भाई आपसे। आपने अपने इंट्रो में कहा कि आप देखने वाले ज्यादा खुश ना हो कि अर्तुगरुल गाजी की असल कास्ट मौजूद नहीं है। असल नहीं है, लेकिन हमने भी खून थूका है, तो कुछ ना कुछ इदारे मुसर्रत तो हमारी आमद पे ही होते हैं। देखें, आपको छोटा मोटा मजाक याद रह गया, लेकिन जो मैंने तारीफ कर दी वो याद नहीं है। सर, ये तो हमारा कौमी एक वो है ना, पूरा एक नेचर है हमारी। नहीं, ये कौमी अलमी है, बेशक ऐसा ही है। खुरम भाई, भाभी से कुछ खा के आ रहे हैं या खुद, मतलब डांट के अलावा मैं बात कर रहा हूँ मीठे में? नहीं, वो तो रोज़मर्रा का मशगला है और साथ साथ मकसद होना चाहिए ये, क्योंकि ये हमारा कौमी एक अलम बरदार हैं हम सब इस मामले में कि भाभियाँ बख्शती नहीं हैं। आप बताइए, भाभी ने आपको ईद मुबारक नमाज के बाद कहा है? तो आप ये समझ रहे हैं मैं शादीशुदा हूँ? जी जी, मैं तो यही समझूंगा। हर समझदार यही समझेगा। आप इस मरहले से नहीं गुजरे। बहुत खूब। नहीं, मैं बिल्कुल इनकार भी नहीं करूंगा और मैं हाँ भी नहीं करूंगा। अच्छा। और शो को भी आगे बढ़ा जाऊंगा मैं। अच्छी बात। हलीमा सुल्तान के होते हुए कोई रिस्क ले सकता है हाँ करने का? बताइए। हाँ, ये भी बात सही है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चले ठीक है, तो यही बात से है। मामला अच्छा, हल हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं।
एहतसाम, मुझे बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? बड़ी जबरदस्त आपने आवाज इसमें डाली है, बहुत बड़ा क्रेडिट है आपका। हाँ बिल्कुल, क्रेडिट इन दी एंड हमारा हो जाता है, लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी शोहरत दी, ये काम लिया। उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये स्टेप लिया कि ये ड्रामा जो है वो हम दिखा सके। उसके बाद डबिंग डायरेक्टर का जिसने कास्ट किया, जाहिर है कि मेरे कहने पे तो नहीं कह सकता था मैं अर्तुगरुल गाजी कि मैं ही बोलूँगा। और उसके बाद जो है वो फिर हमारे असिस्टेंट डबिंग डायरेक्टर कामरान नकवी, ये पूरी टीम एफर्ट है। हमारे रिकॉर्डिस्ट हैं, शहजाद हैं, शिरोज हैं, तो इन तमाम लोगों की। एहतसाम साहब, मुझे ये एक चीज मुझे यहाँ बताइए, ये अर्तुगरुल गाजी की आप जब टोन में बात करते हैं तो इसी तरह से बात करते हैं या वो जरा डिफरेंट होती है? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब देते देते अब तकरीबन चौथा सीजन ऑन एयर है, मैं थक गया हूँ। और एक खास टोन यकीनन है, और जब कैरेक्टर आपको ब्रीफ तो होता है, हम ऐसा पॉसिबल है हम उसी टोन में बात करें? ये मुमकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करता तो हूँ। ट्राई करते हैं। मैं कोशिश, एक्चुअली होता क्या है शायद साहब, होता ये है कि मेरी नेचुरल जो आवाज़ है, मुझे उसको वेरिएट करके ही मुख्तलिफ काम करने हैं। जाहिर है सिर्फ एक ही आवाज़ है तो वो कितनी जगह होगी, वो तो पहचानी भी जाती है। तो जब कास्टिंग होती है तो बताया जाता है कि आपने इसी टोन में इतने बेस के साथ इस कैरेक्टर में रहते हुए परफॉर्म करना है। वो गुस्सा भी है, वो रोमांस भी है, सारी चीज़ें, तो फिर हम उसी को लेके, तो इसीलिए बहुत सारे लोग जब गुफ्तगू करते हैं उनको ये लगता नहीं है कि मैं वही हूँ, जब तक मैं कोई डायलॉग ना बोलूँ फिर उनको यकीन आता है कि अच्छा। तो डायलॉग बोल के बताएं ना, इससे पहले कि ऑडियंसेस उठना शुरू हो जाए। जी हाँ, मैं बिल्कुल बोल देता हूँ। मुझे एक डायलॉग खुद बहुत पसंद भी है और वो बहुत मशहूर डायलॉग है, पहले एपिसोड का ही डायलॉग है, और वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुआ, पसंद भी किया गया। और वो ये है कि जुल्फ़िकार से बेहतर कोई तेज नहीं, न अली से ज़्यादा बहादुर है कोई इस ज़मीन। तो ये वो टोन है जिसकी आप बात कर रहे थे, इस तरह से रिकॉर्डिंग। और जो एक रोमांटिक डायलॉग आपने हलीमा के साथ फिल्माया, वो जरा सुनाए हमें। हाँ, मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ हलीमा, मेरी मौत पर आंसू मत बहाना, मेरी जबान पर अल्लाह का नाम रहेगा आखिरी सांस तक, और मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत। ऐसे ही। जबरदस्त जबरदस्त। हलीमा सुल्तान से रबिया मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका पहला एक्सपीरियंस है डबिंग का या इससे पहले भी डबिंग करती रही हैं? नहीं, ये मेरा बिल्कुल भी पहला एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंस ऐसा माइंड ब्लोइंग ज़रूर है कि जिसने अब तक के पूरे करियर को हिला के रख दिया है। यकीनन 100 पहले भी तकरीबन प्रोजेक्ट्स बोल चुकी हूँ और इसके बाद भी इंशाल्लाह बोलने हैं, लेकिन जो शोहरत इस प्रोजेक्ट ने पाई है और इसकी बदौलत तमाम आर्टिस्ट ने और तमाम लोगों ने जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, वो नाकाबिले बयान है। उसको जिसका शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। मैं पहले भी एक इंटरव्यू में ही बात कह चुकी हूँ कि जब मुझे पहले कास्ट करने के लिए कॉल की गई थी खुर्रम भाई की जानिब से, तो मैंने मना कर दिया था। लेकिन ये खुर्रम भाई का बड़ापन है कि मैं 1 माह बाद मैंने सोचा कि ऑडिशन अब भी हो रहे हैं तो कॉल बैक करना चाहिए। इन्होंने कोई बुरा नहीं माना, इन्होंने कहा आप आइए ऑडिशन दीजिए। जब मैं गई, रबिया, हम हलीमा सुल्तान से बात कर सकते हैं? अच्छा, अब जैसे एहतसाम कह रहे थे, मैं भी मुस्कुरा रही थी कि अब ये सवाल हो सकता है मेरी जानिब भी आ जाए। ऐसा नहीं है कि हलीमा सुल्तान एक मुख्तलिफ किरदार है और आवाज़ है और मैं एक अलग हूँ, उसके लिए कोई वॉइस चेंजर नहीं लगाना पड़ता गले में। लेकिन जब वो स्क्रीन पर प्ले होता है और सामने वो किरदार आता है और आपको पता होता है उस किरदार की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ख़ास, वो एक ख़ास अंदाज है, वो मलिका है, वो एक ख़ास लाइफस्टाइल जी रही है, तो वो अंदाज खुद आ जाता है। तो आवाज़ यही है, बट वो जब सामने प्ले होगा तो लबो लहजा तो प्रॉब्लम। अंदाज में बताइए आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा था? अच्छा, इसमें बहुत प्यारे डायलॉग्स हैं, पूरा प्रोजेक्ट इतना प्यारा है और इतना अच्छा ट्रांसलेट किया गया है, इतने अच्छे तरीके से फिल्माया गया है, तो हमारा थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बढ़ जाती है कि उसको अच्छे तरीके से अदा करना, एक पेयर प्रेशर भी होता है। इसमें मुझे अपने किरदार की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं दुआएं बड़ी देती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं एक दुआ देती हूँ। तो ये बड़ा बदरली कैरेक्टर है। हाँ, कुछ इस तरह से मैं आपको एक दुआ देती हूँ। और इस प्रोजेक्ट पर अभी हम आपके प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपका ये प्रोग्राम तमाम लोगों के लिए आगाही और शऊर का बाइस बने। अल्लाह आपको और आपकी पूरी टीम को कामयाबी अता करे।
जबरदस्त। लेकिन हम ये चाहते हैं कोई मशहूर डायलॉग जो आपका सबसे ज्यादा फेवरेट भी हो वो भी बोलें। अच्छा ठीक है, वो डायलॉग ये है कि जब मैं पहली मर्तबा अपनी मोहब्बत का इजहार करती हूँ, लेकिन वो इजहार ऐसा है कि गौर से आपको सुनना समझना पड़ता है कि ये इजहार हो रहा है। तो अर्तुगरुल जा रहे होते हैं और मैं उनको कहना चाहती हूँ कि थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। तो मैं कहती हूँ कि आप मेरे बाबा के साथ जा रहे हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और आज से ये जिंदगी आपकी अमानत समझ के गुजारूंगी। अल्लाह आपका हवालास। जबरदस्त। और अजनबी साहब उसी जिंदगी को लेने के दर पे थे। अजनबी साहब, आपने बड़ी कोशिश की अर्तुगरुल गाजी साहब को मारने की, लेकिन आप मार नहीं सके। मुझे ये बताइए कि क्या एहसासात थे जब आप डब कर रहे थे, क्या जज्बात थी? परफेक्शन बहुत जबरदस्त थी आपकी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका शाहिद भाई। मुझे जब ये कैरेक्टर ऑफर हुआ था, मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था खुरम भाई ने, तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि बहुत बड़ा कैरेक्टर है। मैं समझा शायद कोई बहुत सपोर्टिंग कैरेक्टर होगा, लेकिन ऑडिशन देने के बाद और दूसरे सीजन में जब मैंने उसको स्टडी किया तो पता चला कि ये पूरा छाया हुआ है कैरेक्टर और मेन विलन है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर रहा मेरे लिए। उसकी वजह यह कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी अपनी हार नहीं मानता, जिसकी रौनक किसी भी लम्हे पे खत्म नहीं होती, और एक ऐसा विलन जो अपने मुखालिफ, अपने हरीफ की भी सलाहियतों का मोतरिफ है, उसको मानता है, जानता है और हर लम्हे को जीतना चाहता है। तो पल में तोला पल में माशा, तो ये कैरेक्टर करके मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और खुद मेरा कैथारसिस भी हुआ, क्योंकि दूसरे सीजन में इस कैरेक्टर ने सारे कैरेक्टर्स को जो है पीछे छोड़ दिया। और इसमें मैं आपको बताऊं, एक हम लोग तो ठीक है, आप लोग हमें सराहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो हमारे डायरेक्टर होते हैं, डबिंग डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर, इनके बगैर हम नहीं चल सकते। कई मकामात ऐसे आए शाहिद भाई कि मैं ब्लैंक हो गया, उससे परफॉर्म नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर, डबिंग डायरेक्टर जो है कामरान नकवी और फिर खुरम भाई, इन्होंने कुछ टिप्स दिए, सारी चीजें की, तो इनकी मदद के साथ साथ हम चलते, पूरा टीम वर्क होता है। तो और ये डबिंग, आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा था? अच्छा, मेरा फेवरेट डायलॉग शाहिद भाई एक ही है, और वो डायलॉग मुख्तसर सा है, लेकिन वो नोयान के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। वो नोयान की एंट्री का भी डायलॉग था, और वो जो उसका कैरेक्टर है, जो उसकी नेचर है, वो पूरा उसको डिफाइन कर देता है। मैं आपको बोल के सुना देता हूँ। नोयान के जहन्नम में खुशामदीद, ये उसका कैरेक्टर। नोयान के जहन्नम में खुशामदीद, उसने अपने हरीफों के लिए जिंदगी को जहन्नम बना दिया है, जो रहम नहीं खाता है, जो सिर्फ ये चाहता है कि दुनिया में मंगोलों का कब्जा हो, और उसमें नोयान का हिस्सा सबसे और जब नोयान गुस्से में आता है तो उसने बहुत सारे डायलॉग्स अदा किए हैं, वो जरा बोल के बताइएगा। वैसे नोयान रहता गुस्से में, ही आता क्या वो रहते हैं गुस्से में। मैं एक आपको डायलॉग सुना देता हूं। एक दो दफा उसने शिकस्त खाई और उसके बाद वो ज्यादा बिफर गया। जी, मैं आपको सुना देता हूं। अर्तुगरुल, मैं तुम्हारी नस्लों को तबाह कर दूंगा। एक और डायलॉग मैं आपको सुनाता हूं। मुझे दो ही खुशबुएं पसंद है, एक औरत और एक खून। ये कुछ डायलॉग्स हैं इसके, नोयान के। गुड, जबरदस्त। तो खुरम भाई, आपकी टीम में बड़ी परफेक्शन देखी हमने, एक्सप्रेशंस को मैच कर रहे थे, जीरो बम पूरे थे, स्ट्रेसेस पॉजेस पूरे थे, ये किस तरह से किया आपने? जी शुक्रिया शाहिद भाई। एक्चुअल शाहिद भाई, आप कोई भी काम करते हैं, और चाहे वो म्यूज़िक हो, ड्रामा हो, डबिंग हो, फिल्म हो, उसकी जो स्टार्ट होता है और जो कंटेंट डेवलपर जिसे कहते हैं, वो कंटेंट डेवलपर अगर उस तमाम रिलेशंस को यकजा कर सके, जो कि मैं सीख यही पाया हूँ कि अगर मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन डोमेन, लिरिक्स, म्यूज़िक, कॉम्पोजिशन और सिंगर अगर अच्छा होगा, तो बाकी बातें नाजरीन के ऊपर होंगी और अल्लाह ताला के हाथ में होंगी। तो सेम इसी तरीके से डबिंग, तो एक तो आपने स्टार्ट में इंट्रो में बताया था कि एक ड्राई जॉब है, और डबिंग का जहाँ तक बेसिक ताल्लुक़ है, वो एक आपने देखा है कि अर्तुगरुल के जो वालिद का रोल था, जो महबूब सुल्तान कर रहे थे, सुलेमान शाह, तो बाप वैसी एक रूपदार सरदार नज़र आना चाहिए। वॉइस कास्टिंग के अंदर जो है, मैं अपने तौर पर मेरी पूरी कोशिश रहती है, मेरी पूरी टीम में सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा जो एसोसिएट डबिंग डायरेक्टर है कामरान नकवी, इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन, कि उसके साथ मेरी एक केमिस्ट्री 10 साल से मिली है। तो वो माशाल्लाह मेरी ब्रीफ को
और प्लस ओवरऑल जितने आर्टिस्ट हैं प्लस राइटर जितने हैं वो सब लोग जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो तमाम पैरामीटर्स को मीट करना और स्केड्यूल बिल्कुल करना, सही। ये सारी चीजें। बिल्कुल सही। और इंडस्ट्री देखें, इंडस्ट्री के अंदर जो है ना ये आवाज का सिलसिला, नोटेशंस, अब जैसे एहतसाम है, इनको अपनी अदायगी की अपनी माँ वाले कैरेक्टर से कैसे बात करनी है, बाप के साथ कैसे बात करनी है, तुरगुत के साथ, बॉन्सी के साथ कैसे, हर जगह उसकी अदायगी डिफरेंट है। तो नोयान को अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ, ये देखिए पूरी एक केमिस्ट्री है, जबकि डबिंग एक रूम के अंदर है, एक माइक में है, सिंगल एक दो लोग होते हैं, इंतहाई जिसे कहना चाहिए ड्राई जॉब। हमारे यहाँ कमर्शियल डबिंग का उतना रुझान नहीं है या उतनी पजीराई नहीं है, लेकिन दुनिया भर में डबिंग एक बहुत अहम शोबा है और हाईली पेड प्रोफेशन है। तो इसकी क्या वजह है, हमारे यहाँ डबिंग को इतना प्रमोट क्यों नहीं किया गया? देखिए, मैं हमेशा अपने काम को अपने घर से शुरू करता हूँ, मैं मोहल्ले से नहीं शुरू करता। मैं अपनी खामियां या अपनी गलतियां या अपनी एक्सरसाइज को हमेशा अपनी प्रैक्टिस से शुरू करता हूँ। डबिंग इंडस्ट्री चैलेंज पहले भी था जब हमने इश्क़े ममनू किया था, देन उसके बाद भी आज 10 साल के बाद भी अर्तुगरुल गाजी देखने के बाद भी चैलेंज है। अगर उसमें देखें, हर इंडस्ट्री का एक यूनिटाइज होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है। एक बंदे की जॉब है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, एक की जॉब है लिखने की। तो कहने को सकते कि इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त फाइटिंग पे जाएं। एप्रिसिएशन का डोमेन अवामुन नास के सामने है। फॉरेन कंटेंट को वो देखना चाहते हैं, आप उसे प्राइम टाइम से हटाकर दिखाइए, आई डोंट माइंड। प्राइम टाइम हमारा, और देखिए बाहर का कंटेंट आपको बहुत ज्यादा अपील करता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के हवाले उसकी से, वजह है ना aspects पे। सर, उसकी वजह है ना सर, वो उनका कंटेंट बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत मजा आता है। अब देखिए अर्तुगरुल गाजी जिसने भी देखा है उसको फील होता है कि वो उस इरा में है और उसका दिल करता है कि यार ये जहाद का जज्बा मुझ में भी हो, ये जो रूहानियत अर्तुगरुल के दिल में उतर रही है ये मेरे दिल में भी उतरे। इस तरह का उन्होंने कंटेंट बनाया, इस तरह का ड्रामा बनाया। ये बात, ये बहाना कोई दुरुस्त नहीं है कि जी बहुत बड़े बजट का वो ड्रामा था इसलिए बहुत अच्छा बना, ऐसा भी नहीं है। अब इंडिया में बहुत अच्छे OTT प्रोडक्शंस का बहुत ज्यादा रुझान है, छोटे बजट की फिल्म्स बन रही हैं, छोटे बजट की प्रोडक्शंस बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है। इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अर्तुगरुल गाजी की कास्ट हमारे साथ मौजूद है। अर्तुगरुल गाजी साहब, बहुत रूहानी ड्रामा आपने किया है, रूहानियत दिल में भी उतरी और आम जिंदगी में भी आप इतनी रूहानी? इतने तो नहीं, लेकिन किसी हद तक तो हूँ। और देखें, रूहानियत के अलावा ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ज्यादा रूहानियत की तरफ तो नहीं है, लेकिन ये प्रिंसिपल्स की तरफ जरूर है, उसूलों की तरफ जरूर है जिंदगी के। तो वो चीजें मैंने जरूर सीखी हैं। मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आपने 3 सीजन्स डब कर लिए हैं, चौथा सीजन आप इस वक्त ऑन एयर भी है और हम ये देख रहे हैं सारी चीजें, तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी पर उसका क्या असर है? मैं ये समझता हूँ कि वैसे बुनियादी तौर पर मेरी तबीयत शायद उसी तरह की है, प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जो हूँ वो सामने हूँ, पीठ पीछे नहीं हूँ। लेकिन ये कि जो चीजें मैंने सीखी हैं अब इस कैरेक्टर से, वो बुनियादी तौर पर सबसे बुनियादी चीज जो समझ में आई वो ये है कि करेज इंसान में बहुत जरूरी है। किसी भी दुनिया के हिस्से में चले जाएं, आप लाइफ में कुछ भी फेस कर लें। कौन सा बोल्ड डायलॉग आपका फेवरेट है इसमें, जब वो जंग पे जा रहा होता है खास तौर पर? वो एक डायलॉग जो कि हर जिहाद से पहले वो बोला जाता है, जब वो तैयारी कर लेते हैं तो कहा जाता है कि जिहाद हमारा है और फतह अल्लाह की। तो ये एक डायलॉग ये वाला जरूर बोला जाता है। हलीमा सुल्तान तो पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा मशहूर हो गई और उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, लोग आपकी तरफ भी उतने ही राग़िब हुए हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इज़्ज़त की बात की जाए, शोहरत की बात की जाए, तो ये 100 गुना मल्टीप्लाई हो गई है उससे जो इस प्रोजेक्ट से पहले थी। अगर कहीं आप मूव कर रहे होते हैं तो आपकी आवाज़ सुनकर लोग पहचान लें। रेडियो भी है, जाहिर है उसका भी कहीं ना कहीं एलिमेंट है, लेकिन ये तो एक बूम आ गया ना।
तो आपकी आवाज़ सुनकर पहचान लें। अब चूंकि इंटरव्यूज़ कुछ हो गए हैं तो आपका चेहरा देखकर पहचान लें। कुछ आपको लोग पुकारें हलीमा सुल्तान के नाम से, जैसे कि आपने भी अभी पुकारा। तो ये मैं ये समझती हूँ, यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन तमाम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, उन तमाम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को देखने की वजह से मेरी आवाज़ उस हर घर में सुनी जाती है। नौयान साहब, मुझे यूं लगता है जो सीजन फर्स्ट था उसमें ज्यादा परफेक्शन थी और बाद वाले में उस तरह से नहीं था सिलसिला, तो इसकी वजह क्या है या मेरी परसेप्शन गलत है? ये आपने मुझसे सवाल किया शायद भाई? जी जी, अच्छा, अजनबी साहब नौयान आपसे। का करेक्टर तो नौयान फर्स्ट से सीजन- किया मैंने। जी, नौयान का करेक्टर तो सेकंड सीजन में ही आया है, तो फर्स्ट सीजन में तो करेक्टर नहीं था ये। और ये जो परफेक्शन की बात की है, मेरे ख्याल में खुर्रम भाई ज्यादा इसका जवाब दे सकते हैं बेहतर। बिल्कुल सही है। तो आपको अर्तुगरुल गाजी के साथ कोई मुकालमा याद है? अर्तुगरुल गाजी के साथ मेरे 2-3 मुकालमे हैं, मैं आपको वो सुना देता हूँ क्योंकि आप जी। काफी वो सुनना भी चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में चेक आप बाद में भिजवा देंगे हम सबको, क्योंकि हम अगर अंदरूनी तौर पर नहीं सराहा जाएगा तो फिर हम किससे बात करेंगे। अच्छा, मैं यही वो वजह है जो हम याद नहीं करते, क्योंकि हर जगह मुफ्त में बोल मैं सुना देता हूँ आपको, 2-3 मुख्तलिफ डायलॉग में एक साथ सुना देता हूँ मैं। जबरदस्त। तुम इसी हाथ से तलवार चलाते हो ना अर्तुगरुल, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूं। मैं हूं इस जहन्नम का शैतान नौयान। ये है सर कुछ डायलॉग। जबरदस्त जबरदस्त। खुर्रम भाई, जो सवाल मैंने अजनबी साहब से किया, ये मुझे ऐसे लगता है कि पहले में जो पहला सीजन है उसमें परफेक्शन ज्यादा थी, बाद वाले में थोड़ी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। सर ये जो आपका सवाल है ये यूं है कि हम ग्राफ वाइज जो है ना हमारे परसेंटेज प्रोडक्शन वैल्यूज अप हो चुके हैं, क्योंकि हमें इंटरनेशनली इस वक्त आपको पाकिस्तान टेलीविज़न ऑलरेडी अपनी एक बेहतरीन टीम के साथ जो है उर्दू की ऑब्जेक्शंस के ऊपर खड़ी होती है हमारे सर पे, जो हम अपने प्रोजेक्ट को सेंसर के लिए भेजते हैं। हम उर्दू में बेहतरीन अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम प्रोडक्ट वाइज जो है इंटरनेशनली, लोकली तो छोड़ दें, इंटरनेशनली पाकिस्तान को भी छोड़ दें। अगर अर्तुगरुल गाजी टाइटल जो है, वो जो टाइटल मैंने अर्तुगरुल गाजी रखा है, उसके लिए मैंने 1 वीक फाइट किया था पाकिस्तान टेलीविजन से। अर्तुगरुल गाजी अब उसका पूरे वर्ल्ड में दिरलिस्ट के नाम से अब नहीं कोई जानता, उसे अर्तुगरुल गाजी के नाम से जानता। जी। एक जो फैमिली क्रिएट की है ना, और जैसे इसकी क्या वजह है कि जब अर्तुगरुल गाजी डब होता है उर्दू में तो ज्यादा मकबूल, ज्यादा मशहूर हो जाता है? नहीं, ये तो मशहूर हो नहीं जाता, एक ही मरतबा हुआ है मशहूर। नहीं, हाँ वही कह रहा हूँ एक ना ही मरतबा मशहूर हुआ कि है। उर्दू में डब होने के बाद ही मशहूर हुआ हाँ, है तो ना, उसको तो डब ऐसा अगर क्यों? देखें, ये जो डब का जो फीडबैक आ रहा है, बेहतरीन एनालिस्ट जो हमसे बात कर रहे हैं और जो उसकी एक अफादियत को डिफाइन कर रहे हैं। एक देखें, मैं फैमिली की बात कर रहा था, अब से कुछ पहले मैंने एक फैमिली क्रिएट की थी म्यूजिक इंडस्ट्री की, जिसमें मैंने अनगिनत सिंगर्स और बैंड्स लेकर आया था। देन अभी जो ये इंडस्ट्री डेवलप हुई है, इसमें वो वीओ आर्टिस्ट हैं, जैसे एहतसाम अगर लीड बोल रहे हैं और हलीमा लीड बोल रही हैं, तो इससे पहले मेजर टास्क, क्योंकि आपको लॉन्ग रन देखना पड़ता है कि ये उस कैरेक्टर में आगे तक हर किरदार के साथ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, इनके ऊपर के सुर और नीचे के सुर पक्के हैं या नहीं है, ये कमिटमेंट के पक्के हैं या नहीं है, ये बहुत बारीक चीज है। और फिर 500 किस्तें 50 मिनट्स की एवरी डे दिखाना, यानी हम कोविड के माहौल में, और लिखना। देखिए, सहूलियात जो है, हम दूसरी इंडस्ट्री को बात करते हैं, ये गाना रख के जी ये माइकल जैक्सन का गाना है और हमें ऐसी गाना प्रोड्यूस कर दें, पैसे माइकल जैक्सन वाले नहीं होते। पॉइंट ये इंडस्ट्री, अभी हम इतने मिनिमम। और खुर्रम भाई, हमें इंटरनेशनली अब काम मिलना शुरू हुआ है या नहीं? हम इंटरनेशनली जो है ना और 50 नहीं करता, वो कहता है कि डबिंग हमारी उस स्टैंडर्ड की नहीं है। जी, अब तो इंटरनेशनल मार्केट ने, मैं इस वक्त 2 नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता, हमें तो उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बिल्कुल इंटरनी के साथ, इंटरनल हमारे टेक्नीशियंस को मजीद वहां बुला के 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे। इस मुकाम पे तो पहुंचा दिया ना मैंने अपनी टीम को। इसमें कुछ चीजें और भी हैं शाहिद साहब, ये देखें कि अगर आप ओवरऑल डबिंग की बात आप कर रहे हैं ना, आप सवाल ओवरऑल कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ लोग मौजूद बैठे हैं जो इस वक्त हैं,
वो उस जिम्मेदारी के जवाबदेह हैं जो उनके जिम्मे थी। ओवरऑल हर आदमी नहीं, को वो जो तो इस वक्त मैंने डबिंग पहले ही कह इंडस्ट्री में दिया, है। आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको निभाया, बड़ी परफेक्शन थी आपके और काम में। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, खुर्रम भाई ने तमाम बातें की। दुनिया भर में जिस तरह से ये ड्रामा उर्दू में डब होने के बाद हम इस एस्पेक्ट पे बात ही नहीं करते कि उर्दू की कितनी खिदमत हो गई है, उर्दू की कितनी तरवीज हो बहुत गई है, ज्यादा। इस पे भी तो जी, बात बिल्कुल। करें। हम इंटरनेशनल और कॉन्फ्रेंसेस करते अच्छी हैं, उर्दू उसमें इस्तेमाल इस तरह की की है। चीजों का जिक्र नहीं होता। अभी जितने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस लफ्ज़ में इस बहुत तरह की अच्छा था चीजों का आप सब जिक्र होना लोगों चाहिए। का, जो बहुत इम्प्रेसिव चीज थी। रबिया, आप कुछ कहना चाहती थी? मैं ऐड करना चाह रही थी खुर्रम भाई की बात में और जैसे मैं अपने बिल्कुल आगाज में भी कह रही थी कि ये खुर्रम भाई की नज़र है, जो आप अपने प्रोजेक्ट को हम ओन करें और इसके लिए जवाबदेह है ना, हमें हर जगह रिस्पांस जो मिल रहा है, जो पजीराई मिल रही है, वो इस प्रोजेक्ट की वजह से ना। तो मैंने खुर्रम भाई के साथ पहले काम नहीं किया था, लेकिन उनकी नज़र बिल्कुल थी सही। देखने की कि उन्होंने मुझे कास्ट किया। मैंने मना बिल्कुल किया, सही। फिर उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया और लीड कैरेक्टर पे ऑडिशन किया। हालांकि पहले जबरदस्त कोई है। वर्क बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अगेन वही बात कि उनकी नजर है देखने की खुर्रम भाई की, कि उन्होंने नज़र मुझे है। लीड कैरेक्टर पे ऑडिशन करके वो प्रोजेक्ट दिया, इनकी ट्रस्ट नजर किया। बहुत जबरदस्त तो है और ये लग again भी पूरा जाती है। teamwork। चले इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम भाई से पूछेंगे कि मेरी आवाज कैसी है। वेलकम बैक नाजरीन। खुर्रम भाई, मेरी आवाज कैसी है? मैं कोई डब एक्टर बन सकता हूँ, कोई जबरदस्त सा बीजेवी एक्टर हो सकता हूँ, आर्टिस्ट हो सकता हूँ? शाहिद भाई, आपकी आवाज़ नो डाउट बहुत अच्छी आवाज़ है, मिड की वॉइस है आपकी, और डेफिनेटली हमारे वो मिड टोन के जो कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि सब बहुत लाउड बोल रहे हैं। अर्तुगरुल गाजी अगर आपने देखा है, हमने काफ़ी वेटी आवाज़, अभी सीजन 4 में हमने थोड़ा सा माइनर किया, तो आप कभी आइए तो वो सीन करके हम सिचुएशन को फाइनलाइज कर सकते हैं। क्योंकि क्या करके सिचुएशन को डब फाइनलाइज करेंगे? एक सीक्वेंस करेंगे ना सीन का, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड अच्छा। करेंगे तो उससे आपकी बात पूरी हो जाएगी। और डेफिनेटली स्क्रिप्टिंग वगैरह वो सब वर्ड्स तो आप करते हैं, तो आप कर लेंगे, उतना इश्यू नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा एहतसाम साहब, मुझे ये बताइए, इस ड्रामे में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मेरा ख्याल है कि 2 सीन्स मुझे करने में बहुत मजा आता है। चैलेंजिंग की अगर आप बात करें तो कोपैक के साथ जो अमीर सादतीन है, उसके साथ जितने भी मेरे डायलॉग्स हैं वो मुझे करने में मजा आता है। उनके अगेंस्ट वहाँ मुश्किल बहुत होती अच्छे है, थे। चैलेंजिंग होता। और दूसरा जो सबसे ज्यादा खुशी जब होती है, जब वो गुंदूज से बात करता है, छोटे से अपने बेटे से, तो उस वक्त मैं फील करता हूँ मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे बड़ा मजा आता है उसको बोलने में। कोपैक के साथ कोई डायलॉग याद है? डायलॉग याद आज का मिशन डायलॉग पे लोग पे आते हैं। शाहिद भाई, आपने मिशन वगैरह काश आप बताते हैं। आपने मुझे बताना शायद था। भाई डायलॉग वैसे मुल्क में होता नहीं है। आप डायलॉग बाजी के ज्यादा शौकीन नहीं है, है। हालांकि कराची में रहते हैं। हाँ, लेकिन मुल्क में जो हालांकि है, कराची में काम करने वाले कम है, डायलॉग वाले ज्यादा हैं, तो इसलिए हम सिर्फ काम कर रहे हैं, डायलॉग नहीं। ये बात सही। अच्छा रबिया, आपको सबसे ज्यादा किस कैरेक्टर ने मुतासिर किया, जो आपके अलावा सबसे अच्छा था? हाँ, मेरे अलावा, ये आपने अच्छा सवाल किया है, ये आखिर में ये बात ऐड करके आपने मुकम्मल कर दिया सवाल। मुझे डेफिनेटली जो लीड कैरेक्टर है एहतसाम का, अर्तुगरुल गाजी, ये कैरेक्टर डेफिनेटली तमाम किरदारों पर छाया हुआ है। इसके अलावा हाइमा खानम, उनकी संजीदगी, समझदारी, बुर्दबारी, फैमिली को लेके चलना, किसी को नाराज़ ना होने देना, एक छत के नीचे पुरअमन तरीके से फैमिली का रहना, वो जो सकाफत घर की दिखाई है, कुंबे की दिखाई है, वो मुझे सही। बहुत ज़्यादा पसंद है। और इब्ने अरबी डेफिनेटली, वो तो नेशन वाइड और अक्रॉस द बॉर्डर सबका फेवरेट है। अच्छा हलीमा, अब कोई इंटरनेशनल टूर्स वगैरह भी ऑफर हो रहे हैं? बिकॉज आप तो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं ना। क्या ऑफर हो रहे हैं? इंटरनेशनल टूर। इंटरनेशनल टूर्स ऑफर हो रहे हैं आपको? अफगानिस्तान जा रही है, अफगानी में रखते हैं। अच्छा, आपको यहाँ ये ऐसे तो बात ये हलीमा से सवाल था, लेकिन ये भी एग्री करेंगी इस पे, और हम दो क्या, खुर्रम भी एग्री करेंगे, खुर्रम नौशेद, कि जिस दिन से हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, हमारी अपनी जिंदगियों में कोई मसरूफियत नहीं है, हम कहीं आ जा नहीं सकते, हम कोई बड़ा प्लान नहीं कर सकते पाकिस्तान और टूर उसकी या वजह क्या कहीं है? मुल्क से बाहर चले जाएं। वो इसलिए कि काम इतना ज्यादा बढ़ गया है और उसको मुकम्मल करके देना डेडलाइंस के साथ, और फिर इसके अलावा जो दीगर जिम्मेदारियां हैं वो अदा करें, तो ये बहुत मुश्किल हो गया। और हम बिल्कुल सबका ये सही। प्लान है कि जब हम ये 5 सीजन कंप्लीट कर लेंगे तो साथ जाएंगे, ये as अभी team। तक का तो प्लान है। जी, बिल्कुल सही है। और खुर्रम भाई कह रहे थे ना कि हलीमा अफगानिस्तान जा रही है, तो मेरी सजेशन ये है कि अपना खंजर और तलवार ना भूलिएगा।
जी हाँ। अफगानिस्तान में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अरतुरुल गाजी की जानिब से दिया गया अख्तुल गेली जो मेरा घोड़ा था वो भी मुझे बड़ा पसंद है और अफगानिस्तान चला गया? वो जी, मैं फिलहाल गया हुआ है। वो मुझे अच्छा। जहेज में मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। गुड, वेरी गुड। तो जहेज की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। हाँ ठीक है, जोड़ है जोड़ना अच्छा, शुरू कर good दिया है। है। तो वो टीम मेंबर्स भी कोई जहेज दे रहे हैं या नहीं? अब इन्होंने घोड़ा लिया तो चारा ही देंगे। और रबिया हलीमे, आपके लिए सवाल है, ये जहेज किसी टीम मेंबर के घर ही जाएगा या किसी और के घर जाएगा? जहेज कहाँ जाएगा? किसी टीम मेंबर के घर जाएगा, कहीं और जाएगा? नहीं, अभी तो कोई तयशुदा बात नहीं है, पर दुआ करें हाँ। कि कहीं चला जाए। बस चला जाए, अब चले जाना चाहिए। अगर जहेज ना गया तो आप चली जाएंगी। हाँ, मैं चली जाऊंगी जहेज का बाइकआउट आप चले- करके। बिल्कुल सही। अजनबी साहब, कोई मजे का वाकया तो हुआ होगा जो आप वॉइस ओवर करते रहे इस दौरान? मजे का वाकई एक तो देखिए जो बड़ा जनरल होता है, फंबल्स वगैरह होते रहते हैं, लेकिन ये कि एक नोयान का सीन था, इनके वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के खुदा जिनको कहते हैं उनके नाम होते हैं, तो वो अजीब से नाम थे, कुछ आयजा खान और पता नहीं कि, तो उसको हमने जल्दी में वो दानिश तैमूर और आयजा खान बना दिया था उसको। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, लेकिन ये काम इतना संजीदा है शाहिद भाई। मैं एक शेर जी, जी। पढ़ना चाहूंगा, अगर गलत हो तो माजरत जरूर चाहूंगा। जरूर जरूर। ये वॉइस एक्टर्स के लिए है, बल्कि इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जितने लोग हैं। बोल कर दाद के फकत दो बोल, खून थुकवा लो शोभदाबाज से। ये बड़ा मुश्किल काम है, संजीदा काम है ये, और इसको समझना चाहिए। इंडस्ट्री इवॉल्व होनी चाहिए और बननी चाहिए, और उसमें बड़ा काम कर रहे हैं खुरम भाई, और हम चाहेंगे कि सब, क्योंकि इंडस्ट्री छोटी सी है अभी, ये जितनी डेवलप होगी उतना अच्छा है। देखिए, हम चाहे फॉरेन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन आर्टिस्ट कौन है, टैलेंट कौन है, पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी टैलेंट को आगे लेके आना चाहिए भाई। और नेक्स्ट बिल्कुल लेवल पे जब हमारे इंटरनल कार्टून्स या हमारी अपनी जाती प्रोडक्शंस या XYZ जो चीज़ें हैं, और तो वो भी तो देखें, डबिंग इंडस्ट्री जो है ना, वो हमेशा हर कंट्री के लिए एक इस लेवल पे ज़रूरत है कि वो फिल्मों से लेकर XYZ बच्चों के प्रोग्राम से लेकर इसकी एक और एक्टिंग स्किल्स भी डेवलप करती है। आपका कोई भी डबिंग आर्टिस्ट जब बिल्कुल उठकर सही। ड्रामों की एक्टिंग में जाता है तो खुरम भाई, आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी अब कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह, हमें जबरदस्त। बहुत अच्छी कंपनीज ने अप्रोच किया है। तो आप सिंगर भी हैं खुरम भाई, कोई गाना ही सुना दें। मेरे ख्याल में मैं आपको किस ईद की मुनासबत से क्या मैं अपना ओरिजिनल ट्रैक जो इश्क ममनू है वो सुना दूंगा। बिल्कुल सुनाइए, और बाकी लोगों की भी बारी आएगी, जहन में रखिए। अच्छा, तो ये भी गाना सुनाएंगे तो पहले यहाँ सुन लेते हैं। नहीं, पहले चलिए, खुरम भाई मेरी से आवाज गाना में लगाना तो ज्यादा लास्ट बेहतर है। सबसे पहले नौयान, आप गाना सुना दीजिए। सर मेरी आवाज में सुनिए, नौयान आपका शो साहब। बंद हो जाएगा। मैं तो सर, मुझे गाना आता ही नहीं, मेरी आवाज में गाना क्या नहीं सुनाऊं? आता। रबिया, आपको आता है? हलीमे सुल्तान, आप गाना गा लेती हैं? अब चूंकि चलें, जीवे जीवे पाकिस्तान गा सकते हैं हम, हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो सब चले वही यूनिवर्सल कर लेते हैं उसको। और जो खराब भी गाया जाए तो कोई कहता नहीं कुछ। चलो। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। खूबसूरत, आपकी आवाज बड़ी अच्छी है। एहतसाम साहब, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, सुनने वाले सुने ने तो एक ही रंग लहरा लहराए हो। पाकिस्तान जबरदस्त। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। बहुत खूब। खुरम भाई, अब आपकी बारी है।
जी मैं अपने तवज्जो से अपनी टीम की तरफ से आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और तमाम अर्तुगरुल गाजी के फैंस का कि जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी को अब तक देखा, अप्रिशिएट किया, पसंद किया और इसके साथ ही मैं आपको एक अपनी ज़ाती चीज़ जो मेरी हिट हुई थी इश्क ममनू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सफर है कि कटता नहीं, तन्हा तन्हा गुजरता नहीं, इश्क ममनू है फिर भी ये दिल इश्क करने से डरता नहीं, इन फिजाओं में खोया रहूं फिर उम्मीदों से जुड़ता चलूं, काश इस दिल की एक ना सुनूं, इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू। बहुत शानदार, बहुत खूब। खुरम जमशेद साहब, रबिया किरण राजपूत साहिबा, इब्तिसामुल हक साहब और अजनबी साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।